जब आप कोई सपना देखते हो और वो अगर पूरा न हो तो परिणाम यही होता है। मजबूरी, परिस्थिति और विश्वासघात, ये वो 3 शब्द हैं जिन्होंने मुझे पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया था। आज मेरा हर एक कदम मुझे अपनी मौत के करीब ले जा रहा है। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ जो खुशी-खुशी अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी वो परिस्थिति है जिसने मुझे पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया? आखिर क्यों मुझे ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? आखिर क्यों आज मैं अपने आप को समाप्त कर रहा हूँ? जानने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा, क्योंकि ये मेरा आखिरी और लास्ट वीडियो है। शायद मैं आप लोगों के बीच कभी नहीं आ पाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री सांवलिया सेठ, राधे राधे। मेरा नाम रौनक जोशी है। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये सोच रहे होंगे अभी कि तुझे ऐसा डिसीजन लेने की क्या आवश्यकता, और जो नहीं जानते हैं वो भी अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं। दोस्तों, ये डिसीजन 1 मिनट या 1 सेकंड में नहीं लिया जाता। इसके पीछे कई कई लंबी प्रक्रिया होती है, जब जाकर व्यक्ति इस स्टेज पर पहुंचता है कि वो अपने आप को ही समाप्त करने की ठान लेता है। लेकिन ये जितना सोचने में आसान है उतना करने में नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपसे कुछ केवल 2 मिनट, ज़्यादा भी समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल आपसे 2 मिनट में ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समस्या के साथ हम आज गुजर रहे हैं उससे इस समस्या के साथ हर वो व्यक्ति गुजर रहा है जिसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ, कौन से शब्दों का मैं आज चयन करूँ, क्योंकि जब सब कुछ समाप्त है तो फिर मैं किन शब्दों का आपके सामने चयन करूँ। मैंने बचपन से मेरा एक सपना रहा है कि मुझे आगे चलकर वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है और नए-नए इन्वेंशन करना है। लेकिन जब तक मैं एप्रोक्स मेरी स्कूली पढ़ाई चल रही, तब जब जब मुझे सोचने और समझने की क्षमता आने लगी, तो मैंने दुनिया में देखा कि विज्ञान कभी धर्म को नहीं मानता। जिस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा आहत हुआ कि जिस धर्म से पूरा संसार है, जिन भगव और जो ईश्वर को नहीं मानता, वो उससे उन चीज़ों के मैं अंदर मैं कभी नहीं जाऊँगा। और मैंने साइंस से पूरे तरीके से विमुख कर कर मैं आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में, जहाँ पर मैंने कई वर्षों तक गुरुकुल में रहकर भागवत का अध्ययन किया, कर्मकांड आदि वेदों का अध्ययन कर कर मैंने उसको धार्मिक शिक्षा ग्रहण की। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने कई बार कई सारे पूजा पाठ, कर्मकांड आदि कार्य भी किए। पंडिताई की लाइन में रहकर मैंने कुछ वर्षों तक कार्य भी किया। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ तो करना हो, क्योंकि मैं दूसरे लोगों की तरह रहकर केवल अपना पेट पालने के लिए कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं ब्राह्मण हूँ, और हाँ, मेरा सबसे बड़ा पहला प्रथम कर्तव्य होता है धर्म की प्राथमिकता। जहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ कि कई चारों तरफ से हमारे धर्म को टारगेट किया जाता है, और ये कहकर टारगेट कर दिया जाता है कि व्यक्ति सनातन धर्म के अंदर जितने भी मान्यताएँ हैं, प्रथाएँ हैं, जो भी रीति-रिवाज है, सारे के सारे अंधविश्वास है। सनातन धर्म पूरी तरीके से अंधविश्वास, और सत्य है तो केवल विज्ञान। इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा आहत हुआ, और मैंने अपनी एक रिसर्च शुरू की सनातन के ऊपर, जहाँ पर मैं ये बताना चाहता था कि सनातन ही वास्तविकता में सत्य है। वो रिसर्च हमारे एक अदर चैनल है, उसके ऊपर चल रही है। जिन लोगों को पता है वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अभी मैं उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। और कई लंबे समय तक मैंने उसके ऊपर वीडियोज़ बनाए। लगभग 2 से 3 साल मैंने अपने वेस्ट किए, और पूरी की पूरी सनातन के ऊपर रिसर्च की। और जब मैं वीडियो लेकर आता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, एक भी वीडियो कोई देखने वाला ही नहीं। मुझे कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कोई फेमस नहीं होना है, मुझे को किसी किसी प्रकार का यूँ जन बहुमत नहीं चाहिए। मैं केवल मानना था कि जो सनातन सत्य वो लोग देखें, अगर लोग देखेंगे नहीं तो समझेंगे कब। लेकिन सब वो छोड़ो। लेकिन फिर मैंने 2 से 3 साल में भी पूरी तरीके से बेरोज़गार। लेकिन मैंने सोचा कि लोगों को ये देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर सनातन धर्म की वास्तविकता लोगों के दिमाग में पढ़नी है, तो ये आखिरकार शुरू जहाँ से हुआ वहाँ से मुझे पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले धर्म का मजाक बनाने आरंभ हुआ था, जैसे ही बॉलीवुड की सिनेमा आई, इन्होंने धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये घुसाते गए धर्म एक तरीके से पूरी तरीके से मजाक है, और इसमें किसी प्रकार की आस्था नहीं। जहाँ पर नग्नता और अश्लीलता की ऐसी भरमाइश फैलती गई कि आज पूरा देश यो इसी नग्नता और इसी अश्लीलता के अंदर फंसता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी पूरी तरीके से बर्बाद होकर बैठ गई। और हाँ, और हम उन्हीं उन्हीं कलाकारों को सुपरस्टार कहते हैं। दोस्तों, ये तो सारी पूरी प्रक्रिया हुई।
फिर मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं सनातन की रिसर्च के वीडियोस चलते रहेंगे, जब कोई चाहे कोई देखे मत देखे, लेकिन मैं मेरा कार्य करूँगा और करूँगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन मैंने सोचा कि हाँ, अगर लोगों को प्रेरित करना, इंस्पायर करना, तो वो लोगों को आजकल एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मूवी के माध्यम से यहाँ पर लेकर आऊँ। लेकिन जेब का फाल देखा तो फटा, बिल्कुल एक पैसा नहीं। काफ़ी समय से मैंने लोगों से मिलने-जुलने कर कोशिश की कि हाँ, क्यों ना हम एक शॉर्ट मूवी बनाकर लोगों के सामने जो हमने खोजा है वो लोगों के सामने लेकर आए। और हाँ, हमारा सनातन धर्म का परचम फिर से ले रहा है, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं, क्योंकि जब जिसके पास रोकड़ होगा वही साथ देगा। इसी तनाव और कारण के साथ मैंने काफ़ी लंबा समय मेरा बीतता गया और पूरी तरीके से मैं बेरोजगार हो गया, सारे काम धंधे मेरे छूट चुके थे। अब मेरे सामने एक डिसीजन था, क्यों ना मैंने कहा कि लोगों के सामने अभी चलो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वो मूवी बनाओ। मैं अपने पर्सनल एक ब्लॉग चैनल बनाता हूँ, जहाँ पर लोगों को मैं ये बता सकूँ कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो ही सत्य है। हम जो कर रहे हैं वो आपके सामने, और कैसे हम कर पा रहे हैं, और कैसे कितने हम इसके अंदर मेहनत कर रहे हो। और आप लोगों को ये चीज़ देखनी क्यों ज़रूरी, क्योंकि ये आपके धर्म से बिलोंग करती है और आपके धर्म को एक नई ऊंचाई तक लेकर जा सकती थी। और लोगों की जो सोच होती है उस सोच को परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना था। लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ क्योंकि कहते हैं ना, सेलिब्रिटी के पीछे ही लोग दौड़ते हैं। मैं तो बड़ी सेलिब्रिटी था नहीं, और ना ही मैं कोई ऐसी लड़की था जो यहाँ पर आकर फोकट के नाच दिखाए और अश्लीलता से भरे वीडियो बनाए और उनके ऊपर, क्योंकि ये मेरी लाइन बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँ लोगों के सामने जहाँ से लोग मेरे तक पहुँचे और समझे कि हाँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज ये जो आपके सामने हुआ ये बिल्कुल असली नहीं था, क्योंकि मैं धर्म से बिलोंग करने वाला हूँ, जहाँ पर मैंने भगवत गीता, भागवत आदि धर्म ग्रंथों का अनुसंधान किया। तो मैं ऐसी छोटी हरकत करूँगा बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, मैं आप सभी लोगों से मना करना चाहूँ, ऐसी कभी कोई हरकत मत कीजिएगा। जो लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं, मैं उनसे एक बार कहूँगा, केवल एक बार भगवत गीता पूरी पढ़ लीजिए। 3 घंटे में पूरी भगवत गीता आपको हिंदी स्वाध्याय में पढ़े, कोई ज़रूरी नहीं आप श्लोक पढ़े। आपको हिंदी पढ़ना आती है तो केवल पूरी भगवत गीता हिंदी में भी है, पूरी ही भगवत गीता केवल हिंदी में पढ़ें। और हाँ, यकीन मानिए 3 घंटे में वो पाठ पूरा होगा, और जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आपकी जो भी समस्या, सारी समस्या का समाधान वहाँ पर मिल जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को हारना नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति मैंने पहले भी कहा, व्यक्ति कभी नहीं हारता, हारती उसकी सोच। जब आपने सोच लिया मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ, तब आपको कोई भी चीज़ आपको अब जिता नहीं सकती। अगर जीतना है तो अपनी बुद्धि को मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। हाँ, चाहे लाख परिस्थिति सामने आ जाए, लेकिन मैं कभी किसी परिस्थिति के सामने हारूंगा नहीं। ये छोटा-सा मैसेज भी मेरे को देना था, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे आस-पास कई सारी घटना होती है, जहाँ पर लोग ऐसे कार्य एक्सीडेंट में कार्य कर बैठे, और किन चीज़ों पे, किसी लड़की से उनको प्यार था और उसने उसको छोड़ दिया। ऐसी छोटी हरकतों के चक्कर में वो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। ज़रूरी नहीं आपका जीवन केवल आपका नहीं है, ये जीवन आपके माता-पिता का है, आपके उस पूरे परिवार का है, जिनके ऊपर आपका कर्ज़ है, जिन्होंने आपके पाल-पोस कर बड़ा किया। अब आपकी बारी है कि आप उनका भरण-पोषण करें, ना कि आप अपने आप को ख़त्म करो इन लड़कियों के चक्करों में। और किसी भी लड़की में जो भी लड़कियां होती हैं, मैं उनसे भी कहना पड़ूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी सबसे पहली प्राथमिकता अपने माँ बाप होंगे, जिन्होंने आपको पाल पोस कर यहाँ तक लेकर आए कि आप अपने डिसीजन खुद ले सके। आज जब आप बड़े हो गए, कमाने लायक हो गए, तो लाइफ के डिसीजन खुद लेने लगे और किसी के साथ हुर्र हो गए। और जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतने सालों तक आपके लिए कितने कष्ट झेले हैं, उनका कोई रोल नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन गलत-सलत चीज़ों से बाहर आएँ और अपने माता-पिता का पूर्णतः सम्मान करें, और अपने जीवन को अपना ना मानें, अपने माता-पिता का ऋण मानें। जब तक आप उनका ऋण नहीं चुका देते, तब तक आपके जीवन और आपके शरीर के ऊपर आपका एक किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि धर्म अंधविश्वास है, तो हाँ, अंधविश्वास तो है, लेकिन हमें गर्व है हमारे सनातन धर्म पर। जय श्री सांवलिया सेठ, राधे राधे। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरे से, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। और उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बात को समझ सके होंगे। इसमें मैं बिल्कुल भी किसी प्रकार ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, दिल से बात की है। अब उम्मीद करूँगा कि आपका मुझे प्यार और सपोर्ट अवश्य मिलेगा। जय श्री सांवलिया सेठ, राधे राधे।